एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस एजुकेशन। मेरा नाम है प्रज्वल और आज हम लोग हमारी क्लास 9 की केमिस्ट्री के जो इंट्रोडक्शन थे उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले क्लासेस में जो है हमने मैटर के बारे में जाना था और इसे क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि हर प्रकार का मैटर जो है कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। तो उन सब में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर की जैसे हमने पढ़ा था कि मैटर जो है कोई भी चीज है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास होता है। तो मैटर बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। आपके आसपास जो है टेबल, चेयर्स, चौक, पेन सब जो है मैटर के एग्जांपल्स हैं। तो जो एक पेन होता है वो बहुत छोटा होता है, वहीं जब आप टेबल चेयर की बात करें तो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, यानी कि कोई सा किसी प्रकार का मैटर हो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो और डिवाइड होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम के। तो उनको जो है हम फर्दर चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में सबसे पहले हमें यही जानना है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि पिछली क्लास में हमने इंटरस्टेटियल स्पेस के बारे में जाना था। मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल है, ये सॉलिड पार्टिकल है कोई सा, जो बहुत मतलब स्पेस इसके बीच में बहुत कम होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो इसके बीच का जो स्पेस होता है, ये जो नेग्लिजिबल स्पेस है, इसी को हम इंटरस्टेटियल स्पेस कहते हैं। यही जो है ये इंटरस्टेटियल स्पेस कहलाता है। यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटरस्टेटियल स्पेस होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई किसी भी प्रकार का मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होगा। सॉलिड में जो है वो स्पेस नेग्लिजिबल होता है, वहीं गैस में जो है स्पेस मैक्सिमम होता है, लिक्विड में जो है बीच का होता है, मतलब ना तो ज्यादा ना तो कम। फिर जब हम आगे बात करें तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, मतलब हर समय वो हिलते रहते हैं। तो जैसा कि तीन स्टेट्स ऑफ मैटर थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस के स्टेट में जो है मैटर के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस था, बहुत ज्यादा स्पेस था, इंटरस्टेटियल स्पेस जो है मैक्सिमम था। तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मूव करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। वही सॉलिड में जो है मूवमेंट बहुत कम हो पाती है, और लिक्विड में जो है ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं है। तो सॉलिड पार्टिकल्स में बहुत कम स्पेस होता है, जैसे कि हमने इससे पहले रिप्रेजेंट किया था, बहुत कम स्पेस होता है। तो इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर तो नहीं घूम पाते, लेकिन अपनी पोजीशन में ही जो है वो वाइब्रेट कर पाते हैं बस। आप सॉलिड पार्टिकल्स को देख लीजिएगा, उसको जब हम इसके रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो बस वो वाइब्रेट करेंगे, वो फ्रीली ऐसे गैसियस पार्टिकल्स जैसे मूव नहीं कर पाएंगे। वही गैस जो है फ्रीली इधर एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली चली जाती है, उसके पास कोई उस टाइप का वाइब्रेशन वाली चीज ही नहीं है। जब हम फिर और आगे देखें तो काइनेटिक एनर्जी की बात आती है। काइनेटिक एनर्जी हमने पिछले क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी को जो है हम के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है गैस में, जो गैस में सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड में होगी, फिर सॉलिड में होगी। ये जो है काइनेटिक एनर्जी की बात है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में जो है सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा। तो ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है, जो सब मैटर के पार्टिकल्स जो है, सब जितने भी मैटर्स हैं सब उसको फॉलो करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में हमने इन सब चीजों की बात की है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का, उसके बारे में हमने पढ़ा था। केमिकल जो होता है, केमिकली जो क्लासिफाई करते हैं, केमिकल। तो इसको जो हमने इसको और अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें, पिछले क्लास में हमने किया था इसको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के उसमें। जब हम इसको और डीपली इसमें जाएं और इसको फर्दर क्लासिफाई करें तो ये हो जाएगा प्योर, प्योर सब्सटेंसेस, और इम्प्योर, या फिर मिक्सचर्स भी कहते हैं इसे, इम्प्योर भी आप कह सकते हैं, प्योर और इम्प्योर। तो प्योर में जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ गए, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, और फिर आ गए हमारे पास कंपाउंड्स। तो ये जो हम इसको और फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को जब हम और आगे अगर क्लासिफाई करें तो वो हो जाएंगे मेटल, मेटल, फिर आ जाएगा हमारे पास मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, और लास्ट में नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। और कंपाउंड्स की जब हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ये जो है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। केमिकल में जो है प्योर और इम्प्योर जो है मिक्सचर में इम्प्योर भी कहते हैं, इम्प्योर भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत चीज नहीं है, इम्प्योर ही है।
और मिक्सचर को जो है हम और आगे क्लासिफाई करें तो ये हो जाएगा हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनस और होमोजेनस मतलब मिक्सचर के बारे में जो हमारा अगला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है नई एनसीईआरटी के हिसाब से, मिक्सचर्स के ऊपर है पूरा। इन सब चीजों को जो है हटा दिया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी के बारे में भी हम पढ़ते थे। तो इसलिए हम जो है बेसिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की जो है इंफॉर्मेशन हम रखेंगे, जो बेसिक नॉलेज है, जिससे हमें हेल्प करेगा आगे आगे के उसमें। तो प्योर में एलिमेंट्स, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स, और कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एलिमेंट जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कुछ इस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो प्योर होते हैं, इसके अंदर मतलब और किसी दूसरे टाइप का एटम या मॉलिक्यूल नहीं होता, एक सिंगल ही होंगे। जैसे मान लीजिए कोई सा आप एग्जांपल में अगर लिखे तो हाइड्रोजन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, सब जो है एक ही उसके मतलब इसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स मतलब कितने के एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन वो सब जो है हाइड्रोजन के ही होंगे, कार्बन के ही होंगे, मतलब उसी के ही होंगे, और कोई अन्य जो है एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। वही कंपाउंड की बात करें तो जो एलिमेंट्स है जब केमिकली एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स जो है, तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एलिमेंट्स को हमने और आगे किया मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम जो आगे और इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे, लेकिन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स का एक बेसिक एक ले लीजिए कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और मेटलॉइड्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को अपनाते हैं, जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, वो नॉन मेटल्स हो गए। तो ये तो हो गई एलिमेंट्स की बात। जब हम कंपाउंड्स में जाएं तो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गन का मतलब, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग, और इनऑर्गेनिक का मतलब नॉन लिविंग या फिर जो जिसमें लाइफ नहीं है, नो लाइफ कह सकते हैं। इन मतलब लग गया, उसका ऑपोजिट हो गया ऑर्गेनिक का। तो कंपाउंड्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग बीइंग से मिले, यानी कि किसी भी प्रकार का लिविंग बीइंग जो भी हमें कंपाउंड देगा वो सब ऑर्गेनिक होगा, और जो नॉन लिविंग बीइंग से हमें मिलेगा या फिर नॉन लिविंग थिंग्स से मिलेगा वो इनऑर्गेनिक होगा। तो प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और वही जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो शुगर हो गया, आपके पास मार्बल हो गया, स्टोन्स हो गए, ये सब जो है मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं लेकिन लिविंग नहीं होता, वो जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये हो गई कंपाउंड्स की बात। अब हम अगर प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात कर ही चुके हैं एक बेसिक में, तो हम मिक्सचर के बारे में भी एक बेसिक बात करेंगे, आगे तो हमको चैप्टर में पढ़ना ही है। तो दो तरह के मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजेनस और होमोजेनस। हेट्रोजेनस कुछ ऐसा मिक्सचर होता है जो एक साथ मतलब प्योरली मिक्स नहीं हो पाता, इससे आप जो है अपनी आंखों से देख पाते हैं अलग अलग चीजें। मान लीजिए इसके एग्जांपल में आप ले लीजिए स्टोन इन वाटर। आप पत्थर ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, उसे पानी में डाल दीजिए, तो आपको पत्थर अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, तो वो जो है हेट्रोजेनस का मतलब एग्जांपल है। तो इसके बीच में जो है विजिबल बाउंड्रीज होती है, कुछ बाउंड्रीज होती है जिससे आप अपनी नेक्ड आई से देख पाते हैं। वही जब हम होमोजेनस मिक्सचर्स की बात करें तो इनके पास कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती, मतलब इसको अपनी नेक्ड आई से जो है नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि ये मिक्सचर है। आप शुगर ले लीजिए या सॉल्ट ले लीजिए, पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, लेमन वाटर बना दीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन बना दीजिए, तो वो सब जो है होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल होगा। हेट्रोजेनस मिक्सचर को जो है हम फिजिकल मेथड से, यानी कि मान लीजिए आप छान दीजिए तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन वही होमोजेनस में आप वो चीज नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल जो है एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल जाते हैं। अब मिक्सचर्स के आगे हमें एक और चीज के बारे में बात करनी है, वो है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बात होगी, क्योंकि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है और ये किन चीजों से बना होगा। तो सबसे पहली चीज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक्चुअली दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो है सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगी। तो सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट ऐसी चीज है जो किसी सॉल्वेंट में घुलती है, मतलब घुलने वाली चीज को सॉल्यूट कह सकते हैं, और जो चीज उसे घुला रही है वो है सॉल्वेंट। तो फॉर एग्जांपल सॉल्यूट में आप ले लीजिए सॉल्ट, सॉल्ट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल NaCl ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड। और सॉल्वेंट की बात करें तो H2O ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यानी कि दुनिया में मैक्सिमम चीजों को पानी जो है घुला सकता है। तो सॉल्वेंट के एग्जांपल में मोस्ट कॉमनली हम वाटर को लेते हैं, सॉल्यूट जो है कोई सा भी अगर एग्जांपल ले लीजिए जो पानी में घुलाएंगे, तो वो जो है सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से
बनता है। तो ये जो था सॉल्यूशन का बेसिक था। अब हम जब आगे चैप्टर के में चर्चा करेंगे तो हम इसके कंसंट्रेशन की बात करेंगे, कैसे हम इसका फॉर्मूला भी होता है, हम इसको कैसे कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में, कि सॉल्यूट का कितना कंसंट्रेशन है, कितना परसेंटेज है या कितना ग्राम है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।